बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कल इसका कुछ टर्मिनोलॉजी सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फार्मूला बोल सकते हैं। यहां पे आपको ना कार्बन दिखाई देगी ना हाइड्रोजन दिखाई देगा। इस केस में केवल आपको क्या दिखाई देगी? लाइन दिखाई देगी। और उसी लाइन से आपको पता करना है कि वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ गया? और कार्बन रिप्रेजेंट करेगा किस जगह पे, उसको भी बताते हैं। फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट टर्मिनल को कार्बन इंडिकेट करेगा। और जहां पर भी आपको कॉर्नर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? कॉर्नर, वहां पे कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं पे कोई लाइन कटा हुआ है तो वहां पे भी आपको कार्बन दिखाई देगा। क्लियर? तो चलिए ध्यान से देखिएगा। हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखें CH3 CH2 CH3। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन हमारा कितना? 3 है कार्बन। तो इसका अगर हम लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका लाइन स्ट्रक्चर केवल हमारा ऐसा होगा। क्या बात पकड़ में आया? पकड़ पाई बात को? हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट टर्मिनल कार्बन को इंडिकेट करता है, और कहीं पे एंगल बना है, कॉर्नर बना है, तो भी वो कार्बन को इंडिकेट करता है। बात पकड़ में आया? तो ये आपका फर्स्ट है और ये लास्ट टर्मिनल, और ये आपका कॉर्नर। तो यहाँ पे कितना कार्बन को इंडिकेट किया? ये 3 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है? 3 कार्बन। बात समझ में आया? यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो CH3, यहाँ पे 1 2, तो कार्बन के पास में यहाँ पे 1 है। अब बात पकड़ में आया? जल्दी से इसका फार्मूला लिखेंगे नीचे। चलिए ध्यान देखिए। कार्बन का 4 हाथ होता है, हम पकड़ चुके हैं लेविस डोर सिंबल पे। 1 हाथ दिखाई देता है, 3 हाथ बाकी है, मतलब 2 हाथ यहाँ पे है, 2 हाथ, 1। इनका सही है सबका? नीचे आएंगे, यहाँ पे 1, हमको 4 करना है, 1 है तो यहाँ पे 3। 1 2 3 CH, 1 2 3 CH, केवल 1 तो CH। क्लियर? यस सर। 4 नंबर 1 2 CH2 1 2 CH2 1 2 3 CH 1 2 3 CH 1 2 CH2 CH2 CH2
CH2 क्लियर 1 2 CH2 CH2 1 2 3 CH 1 2 CH2 1 2 CH2 1 CH2 क्लियर 1 CH3 1 2 CH2 1 2 3 4 C 1 2 3 4 C 1 CH सब सही है? यस सर। कुछ और ये 6 नंबर, अब 7 नंबर थोड़ा सा 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर जल्दी से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए 1 CH3 1 2 3 CH 1 CH3 1 2 3 CH CH3 CH3 क्लियर 1 2 CH2 1 2 CH2 1 2 CH2 CH2 1 2 3 CH 1 2 3 CH CH 3 CH क्लियर इधर CH3 1 2 CH2 1 2 CH2 1 2 3 4 C CH3 CH3 क्लियर आगे ध्यान दीजिए 1 2 3 CH 4 होना चाहिए 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन इधर 1 2 3 4 केवल C 1 2 CH2 CH2 CH3 इस प्रकार की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर या लाइन फार्मूला कहा जाता है। क्वेश्चन की बात रही तो आपको कोई सा भी एक इस प्रकार का लाइन दिया जाएगा और उसका फार्मूला लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या आप लिख पाएंगे उस तरह से फार्मूला? दूसरी चीज कि आपको फार्मूला वहां पे लिख दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप इसको लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कीजिए। बात समझ में आया? चलिए किसी को पूछना है इसके बारे में? हाँ 9 नंबर कहाँ गया? इधर हाँ बोलिए। OH है ये लगा हुआ है वो तो अपनी जगह को खा के रखा है उसको हमको कुछ नहीं देखना है। वहां तो लगा हुआ है मतलब वहां पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हाँ। लाइन फार्मूला पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो जैसे कि OH CHO COOH CONH2 NH2 CN तो ये सब किसको इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तब आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो बदल जाएगा। यहां पे हम एक लाइन बोलना चाहेंगे फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो वो किसको इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट करता है?
कार्बन यौगिकों का गुणों को निर्धारित करता है कि वो कार्बन यौगिक का गुण किस प्रकार का है। बात पकड़ में आया? कहने का मतलब मेरा क्या रहा कि यहां पे आपका CH3 है। क्लियर? अभी तक ये हाइड्रोकार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिए और यहां पे क्या लगा दिए? OH। अब ये OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप लगने से जो हाइड्रोकार्बन था उसका गुण बदल गया। तो फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? जो हाइड्रोकार्बन की गुणों को निर्धारित करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। किसको कहते हैं क्रियात्मक समूह? हाइड्रोकार्बन यौगिकों के गुणों का निर्धारण करने वाला, गुण को निर्धारित करता है। OH लगा मतलब ये दारू बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये हाइड्रोकार्बन का गुण को दिखाया। अब आप इसको पी लो, दूसरी दुनिया में हो जाओ। ठीक? अगर हम इसको OH को हटा के CHO लगा दिए तो ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बात पकड़ में आता है? यहाँ पे और एक चीज लिख देते हैं हम, यहाँ पे CO यानी कि C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे याद रखेंगे ये जो CO कीटोन ग्रुप का है ये कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो मिड में लगेगा, बीच में। मान के चलिए यहाँ पे हम क्या लगा दें? COOH, तो ये हमारा एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन यौगिक पे लगती है तो उसका गुण को निर्धारित कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहा जाता है। बात समझ पाई? दूसरी बात कि मान के चलिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2 क्या देते हैं ना, CH2OH। क्लियर? अब यहाँ पे कार्बन कितनी हो गई? 3। तो हमको 3 हो गए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो OH लगा हुआ है का मतलब कहाँ पे लगा हुआ है? OH कहाँ पे लगा हुआ है? CH2 में लगा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा? एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? OH लगा। अब भर के देखिए, एक है तो 1 2 1 2। बात पकड़ में आया? तो इस तरह का फार्मूला को आप लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर पाएंगे? कर पाएंगे? चलिए, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहेगी, आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक? अभी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम इसका क्या बोलते हैं नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम इसको लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना सीख रहे हैं। हम ड्रॉ करेंगे लाइन स्ट्रक्चर पे। ठीक? CH3 CH OH CH2 CH3। तीसरा नंबर CH3 CH 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 2 CH3। 4 नंबर CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। 5 नंबर CH3 C CH2 CH COOH CH3। जल्दी से इसको लाइन में ड्रॉ करेंगे, 5 क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड नंबर, पहले कार्बन को हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4। तो कैसे?
1 2 3 4। क्लियर? सेकेंड नंबर पे इधर OH। अब हमको ये चेक करना है कि कहीं पे तो हमारा डबल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, 3 और इसके बॉन्ड में 1, 4 हो गया। ये 1 2 3 और एक बॉन्ड 4 कंप्लीट है। कंप्लीट है, हमको आवश्यकता नहीं है। ये इसका लाइन स्ट्रक्चर। ठीक, आगे चलिए, कार्बन को गिनिए। 1 2 3 4 5। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब डबल बॉन्ड की जहां तक बात रहा, ये 3 1 4, यहां पे 1 2 और 2 4, मतलब ये वाला आपका क्या है? डबल बॉन्ड है कि नहीं? फिर ये भी CH2 1 2 3 4 5। सही है? अब चलिए 4 नंबर देखिए, पहले कार्बन को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। कैसे? 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे आपका OH है। 1 2 3, यहाँ पे OH बॉन्ड। ये आपका सही है, ये भी सही है। 1 2 3 और 1 4, 2 और 2 4 सही है। ये इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? 5 नंबर में आइए। 1 2 3 4 5। यही है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 में आपका COOH लगा हुआ है। इसका बॉन्ड सिंगल ठीक है। डबल 1 2 3 4, ट्रिपल, बाकी सब सही है। क्लियर? तो इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से आपको सोल्व करने के लिए पूछा जाएगा। बात समझ में आया? डाउट है कहीं पे? किसी भी तरह से पूछ सकता है, चाहे वो साइक्लो में भी रहे। साइकिल पढ़े है ना? साइकिल में भी पूछ सकता है। क्लियर? सर जो OH होता है वो यहाँ पे ऊपर नीचे से करना है। जिधर भी करो ना, ऊपर नीचे दायां बायां जिधर तुमको जगह दिखाई देता है ना? चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन। चलिए ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ कार्बन बेसिकली 4 प्रकार की होती है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। ठीक, कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। प्राइमरी कार्बन जिसको हम P लिख सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री। क्या कहते हैं? 1 डिग्री। सेकेंड को सेकेंडरी कार्बन, यानी कि S से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको कहेंगे 2 डिग्री। तीसरा में क्या होगा? टर्शियरी कार्बन, यानी कि इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा 3 डिग्री। 4 नंबर क्वाaternary कार्बन, जिसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 4 डिग्री। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? डिग्री ऑफ कार्बन बेसिकली कितने प्रकार की? 4। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। लिख लिए? अब इसको पहचान करने का तरीका, जो कार्बन जितनी कार्बन से जुड़ी हुई है वो उतनी डिग्री की होती है। बात समझ में आया? जो कार्बन जितनी कार्बन से जुड़ी हुई है वो उतनी डिग्री का
होती है। बात पकड़ में आया? चलिए ध्यान से देखिएगा। हो गया? ध्यान दीजिए इधर। यह सब क्या है? कार्बन है। कार्बन में चैन बनाने की प्रॉपर्टीज होती है, हम सीख चुके हैं। तो किसी भी तरह से चैन बना सकता है, या सीरीज में मतलब लाइन पे बना सकता है, या साइड चैन भी बना सकता है। इसका प्रॉपर्टीज है कार्बन की। कल हम बात किए थे इसके बारे में। अब बात करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब कि जो कार्बन जितनी कार्बन से जुड़ी हुई है वो उतने डिग्री की है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ी हुई है? कितनी कार्बन से जुड़ी हुई है? ये कार्बन सिर्फ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री का है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल इसी से तो जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब ये बताइए 4 डिग्री, ये 4 कार्बन से जुड़ी हुई है। देखिए इधर से भी, इधर, इधर और इधर, तो ये 4 डिग्री। ये वाला बोलिए 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 बात पकड़ में आया? इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन को लेंथी कर देगा, स्ट्रक्चर को समझ रही है, और पूछेगा वहां पे कि कितना आपका 1 डिग्री का कार्बन है, कितना 2 डिग्री का कार्बन है, कितना 3 डिग्री है, और कितना 4 डिग्री का कार्बन है। समझ पाई? तो यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बन कितना है? 9 काउंट कर लिए। 2 डिग्री का कितना है, 3 डिग्री का कितना है, 4 डिग्री का कितना है, ये आप काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? डाउट है कहीं पे? जो कार्बन जितनी कार्बन से जुड़ी हुई है वो उतनी ही डिग्री का होता है। बात पकड़ में आया? अब दूसरी चीज, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा। क्या पूछ सकता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो जो कार्बन पे, जितनी डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो उतना डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ पे इसका 3 हाथ बाकी है, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये सब हाइड्रोजन कितना डिग्री का? 1 डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन है वो। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। समझ में आ गया? एक चीज याद रखेंगे, 4 डिग्री कार्बन का कोई भी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है। क्लियर? और बाकी सबका होता है। ये बात भी समझ में आता होगा। अगर क्वेश्चन उठे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे? सब जगह पे आपको हाइड्रोजन पुट करना होगा, और सबका 1 डिग्री कार्बन वाला हाइड्रोजन को काउंट करके लिख देना है। वो सब क्या कहलाएगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला तब भी समझ में आएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेगा तब भी समझ में आएगा। 4 डिग्री का तो होता ही नहीं हाइड्रोजन, है कि नहीं? होगा? नहीं होगा। तो ये था हमारा क्या? डिग्री ऑफ कार्बन। समझ में आया? अब
आगे बात करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल की। किसकी बात करेंगे? डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? OH। ये बेसिकली कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। डिग्री ऑफ एल्कोहल कितना प्रकार? 3 प्रकार। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। बातें समझेगी कि आपने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ के रखा, तो जिस डिग्री ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो उतना डिग्री का एल्कोहल होगा। बात पकड़ी? कि जिस कार्बन का जितना डिग्री है उस डिग्री पे अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो उतना डिग्री का अल्कोहल होगा। बात समझ में आया? ए नंबर CH3 CH2OH, बताइए कितना डिग्री एल्कोहल है? कितना डिग्री का? 1 डिग्री का एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। बात पकड़ी? दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH। जल्दी 2 डिग्री। कौन? कितना डिग्री का एल्कोहल? 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये कैसा एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? तीसरा नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, बताइए 2 डिग्री। कितना डिग्री एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। यानी कि ये वाला जिस कार्बन से जुड़ा वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा, है कि नहीं? CH3 CH2OH 1 डिग्री की 3 डिग्री? कितना डिग्री? 1 डिग्री। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक? CH3 CH2OH CH3COH, बताइए कितना डिग्री? 1 डिग्री एल्कोहल। पकड़ पा रही है बात को? और ये वाला 3 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क। ध्यान से देखिए, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल भी समझ में आ गया होगा?
क्लियर? इसी के तरह आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप X से, और एल्केन का मतलब R आप समझ में आता है, यानी कि R सिंगल बॉन्ड X। हेलो एल्केन। X का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। ग्रुप 17 मेंबर। ये भी हमारा 3 प्रकार का होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्शियरी हेलो एल्केन। मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी। समझ में आया? एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, CH3 CH2 Cl। X के जगह में Cl लिख सकते हैं। ये कितना डिग्री का हेलो एल्केन है? 1 डिग्री हेलो एल्केन है, क्योंकि ये जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है कि नहीं? ये कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का हेलो एल्केन है। बात पकड़ में आया? CH3 CH Cl CH2 CH3 बताइए। 2 की 3 3 डिग्री 2 डिग्री सर, 2 डिग्री कितना डिग्री का है ये? 2 डिग्री का है कि नहीं? ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। इस कार्बन से तो ये जुड़ा हुआ है, ये तो जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री नहीं लिख देना, है कि नहीं? समझ पा रही है? CH3C Cl CH2 CH3 CH2 Cl3 बताइए कितना डिग्री का हेलो एल्केन? 3 डिग्री। वो तो 4 जैसा दिख रहा है। कितना डिग्री का? 3 डिग्री का। ये Cl इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये बात भी समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? चाहे किसी भी एंगल में दे कि ये जो हेलो एल्केन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितनी से जुड़ी हुई है उसको देखना है, वही आपका डिग्री हो जाएगा। बात पकड़ में आया? इसी तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है डिग्री ऑफ एमीन। क्या चेंज हो जाता है? डिग्री ऑफ एमीन। थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान से देखिएगा। डिग्री ऑफ एमीन NH2 क्या होता है? NH2। ये अमोनिया से बना हुआ है, ठीक? ध्यान से देखिएगा। ये बात समझ में आया? इसका कितना हाथ? 3 हाथ है कि नहीं है? तो इसमें जितनी बार सी जुड़ा हुआ हो वो उतना डिग्री का। हाँ, इसमें सी जुड़ा हुआ है वो उतना डिग्री का। क्या मेरा बात समझ पाई? नहीं समझ में आया? सी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब अल्काइल, मतलब C। ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड, या ये क्या आपके पास में क्या बचा? NH2। तो N से कितना C जुड़ा? 1 जुड़ा है। तो कितना डिग्री? 1 डिग्री एमीन।
याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन का कोई कहानी नहीं है, चेंज हो गया। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा, CH3NH। अब नहीं समझ में आया? मतलब ये कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से था ना, तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है? CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पे H। ये N कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो इसलिए ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमीन हो गया। बात समझी? अगर हम इसको इस तरह से लिखे, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो ये कितना डिग्री? 3 डिग्री एमीन हो गया। इसकी कहानी थोड़ा सा अलग चलता है, आप पकड़ेंगे, कार्बन को यहाँ पे डिग्री में नहीं लेके लाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ गया? मतलब ये आपका प्राइमरी एमीन हुआ, ये सेकेंडरी एमीन हुआ, और ये टर्शियरी एमीन हुआ। क्लियर? डाउट है कहीं पे डिग्री? नहीं? चलिए कल से 101% आपका IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा।